चेस का ओरिजिन आखिर कहाँ हुआ था? ये टॉपिक हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स में डिबेट और रिसर्च का विषय है। पर फिर भी आप अगर सोच रहे हैं कि इसका आंसर इंडिया है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नमस्कार एवरीवन, मैं हूँ प्रिया नायक और आप देख रहे हैं स्पोर्टी 7। वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी के अकॉर्डिंग चेस हमारे एंशियंट इंडिया में लगभग 6th सेंचुरी एडी, मतलब कि जब गुप्ता एम्पायर का शासनकाल चल रहा था, तब की मानी जाती है। संस्कृत में इस खेल को चतुरंगा के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है चार अंग या भाग होना। एपिक पोएट्रीज में अक्सर चतुरंगा का अर्थ सेना होता है। यह टर्म हमारे इंडियन एपिक महाभारत में मेंशन्ड बैटल फॉर्मेशन से आया है। चतुरंगा एक सेना के 4 डिवीजन्स को शो करता था। एलिफेंट्री यानी कि हाथी सेना, चैरियटरी यानी कि रथ सेना, कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना और इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना। 6th से 7th सेंचुरी एडी में चेस इंडिया से स्प्रेड होते होते पर्शिया में पहुंचा और वहां उसने शतरंज का रूप लिया। इसमें क्वीन यानी कि वजीर और वॉर मशीन जो कि मॉडर्न डे में रुक यानी कि हाथी जैसे नए पीसेस ऐड किए गए। इसके बाद 8th से 9th सेंचुरी एडी में ये अरब वर्ल्ड तक और 11th से 12th सेंचुरी एडी में यूरोप में फैला। 15th सेंचुरी एडी में हमें यूरोप में ही चेस का मॉडर्न वर्जन देखने को मिला। 1749 में फ्रेंच मास्टर फ्रैंकोइस आंद्रे फिलिडोर ने अपनी बुक में चेस के ओपनिंग स्टेप आइडियाज़ और फेमस डिफेंस टेक्निक्स के बारे में बताया, जो आज भी यूज़ होते हैं। मिड 19th सेंचुरी में चेस का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। 1850s के पहले तक चेस सेट्स बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं होते थे। 1849 में एक गेम्स और टॉयज बनाने वाले शख्स नाथनियल कुक ने नए स्टाइल के पीसेस क्रिएट किए, जिन्हें हॉवर्ड स्टाउंटन, जो कि अपने समय के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर माने जाते थे, उन्होंने एंडोर्स किया। यह नए पीसेस वाला स्टाइल जल्द ही दुनिया भर में पॉपुलर हो जाता है और इसे स्टाउंटन पैटर्न वाले पीसेस के नाम से जाना गया। स्टाउंटन पैटर्न और इसके छोटे-मोटे वेरिएशंस अभी भी चेस सेट के लिए मानक माने जाते हैं। 1800 के दशक में अमेरिकन खिलाड़ी पॉल मॉर्फी ने हॉवर्ड स्टाउंटन को छोड़कर दुनिया के हर बड़े खिलाड़ी को पूरी तरह से हराया था। वे हॉवर्ड स्टाउंटन को इसलिए भी नहीं हरा सके क्योंकि स्टाउंटन मॉर्फी की चुनौती को कभी स्वीकार ही नहीं करते थे। हॉवर्ड स्टाउंटन, पॉल मॉर्फी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बाद नाम आता है विल्हेल्म स्टेनिट्ज का। विल्हेल्म कभी मॉर्फी के साथ नहीं खेल पाए क्योंकि विल्हेल्म स्टेनिट्ज के प्रसिद्धि पाने तक मॉर्फी खेल से संन्यास ले चुके थे। 1886 में इन्होंने अपना पहला ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल जीता और 1894 तक इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिताब को अपने पास रखा, जब इमैनुअल लास्कर ने उन्हें 10-5 से हरा दिया। 3 साल बाद उनका रीमैच और भी ज़्यादा एकतरफा रहा। लास्कर ने 10-2 से जीत हासिल की। लास्कर ने 27 साल तक खिताब अपने पास रखा, जो किसी भी शतरंज विश्व चैंपियन का अब तक का सबसे लंबा शासनकाल है। इनके बाद 1921 में जोस राउल कैपाब्लांका लास्कर को हराकर तीसरे वर्ल्ड चैंपियन बने। हालांकि वे इस टाइटल को 6 सालों तक ही अपने पास रख पाए। इनके बाद आए अलेक्जेंडर एलेखाइन। इनके आने के साथ ही 1920s में नई स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हाइपर मॉडर्निज्म कहा गया, उसने एंट्री ली। इसका मेन आइडिया ये था कि पॉन्स से सेंटर को घेरने के बजाय सेंटर को माइनर पीसेस से कंट्रोल किया जाए। सभी ओपनिंग्स में सबसे हाइपर मॉडर्न एलेखाइन डिफेंस है, जिसे उनके नाम पर रखा गया। इस डिफेंस में वाइट के सेंटर में स्थित पॉन्स एडवांस करने दिया जाता है और फिर ओवर एक्सटेंडेड सेंटर पर अटैक किया जाता है। इन्होंने अपना टाइटल 1927 से लेकर 1935 तक रखा, जब वे मैक्स यूवे से हार गए। पर फिर 1937 में रिटर्न मारते हुए उन्होंने दोबारा वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया और 1946 में अपनी डेथ तक अपने पास रखा। से 2006 तक सोवियत यूनियन के प्लेयर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल अपने पास रखा, जिसमें 2 एक्सेप्शंस थे। एलेकाइन के बाद मिखाइल बोटविनिक और फिर वासिली स्माइस्लोव चैंपियंस बने। मिखाइल बोटविनिक ने 1948 का वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट अपने नाम किया था, जिसे पहली बार फिडे कंडक्ट करा रहा था। बोटविनिक ने न केवल मैचेस जीते, बल्कि उन्होंने ही कंप्यूटर चेस को भी इन्वेंट किया, क्योंकि वे एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। आगे चलकर बॉबी फिशर, बेंट लार्सन, मार्क टाइमनोव, स्पासकी जैसे कई दिग्गज आए। 1970s और 80s में कार्पोव और कैस्परोव आए, जिसमें कैस्परोव का अनइंटरप्टेड डोमिनेंस 15 सालों तक चला। इनके बाद क्रामनिक आए। 1988 में विश्वनाथन आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। 2005 तक कंप्यूटर्स में चेस काफ़ी पॉपुलर होने लगा।
सुपर कंप्यूटर हाइड्रा ने माइकल एडम्स, जो कि उस समय के 2737 की इलो रेटिंग के साथ 7वें स्थान पर थे, उनको आसानी से हरा दिया। एनालिसिस रिसर्च के लिए कंप्यूटर की हेल्प लेना अब आम बात हो गई है। लगभग हर चेस प्लेयर चेस इंजन का यूज करता है, इंक्लूडिंग मैग्नस कार्लसन, जो कि 2013 में विश्वनाथन आनंद को हराने के बाद से वर्ल्ड चैंपियन है। उनके पास हिस्ट्री में सबसे अधिक इलो रेटिंग का रिकॉर्ड है। आज के टाइम में मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा, अर्जुन रिकेशी, गुकेश टी, प्रज्ञानंदा और कोनेरू हम्पी जैसे चेस प्लेयर्स चेस चैंपियनशिप्स में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो ये थी चेस के बर्थ से लेकर अब तक की कहानी। आपको जानकर कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वो फीडबैक दें। क्या आप हमारे यहाँ के इंडियन चेस प्लेयर्स का नाम गिना सकते हैं? अगर हाँ तो फिर कितने? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही स्पोर्ट्स रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहें स्पोर्टी 7 के साथ।